नमस्कार, जनमुखी लाइव से मैं अंशुमान राय। आप देख रहे हैं काशी संवाद। मित्रों, काशी संवाद में आज बात सबसे पहले कोरोना संक्रमण के चलते लोगों में फैल रही दहशत की। जैसे जैसे कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, अब लोगों में धीरे धीरे दहशत भी बढ़ रही है। खासतौर से अग्रिम पंक्ति पर लगे हुए वो कोरोना वॉरियर्स जो लगातार पिछले 4 महीनों से अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, अब उनके लिए भी समस्याएं खड़ी होने लगी हैं। पहले चिकित्सक और सफाई कर्मी अभी तक और चिकित्सा कर्मी ही कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे थे। हाल के दिनों में वाराणसी में अब बैंक कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने लगे। बैंक कर्मी लॉकडाउन के दौरान भी लगातार अपनी सेवाएं देते रहे हैं और वे अग्रिम पंक्ति पर लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में जिस प्रकार वाराणसी में बैंक कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वैसे बैंक कर्मियों में एक दहशत फैलने लगी। इस संदर्भ में हमने वाराणसी में एसबीआई बैंक के प्रबंधक से यह जानने की कोशिश की कि बैंक कर्मी इस परिस्थितियों से बैंक कैसे निपट रहा है या बैंक कर्मी कैसे निपट रहे हैं। सैनिटाइजेशन की शाखा की व्यवस्था पूरी की गई है बैंक के द्वारा। वीकली सैनिटाइज किया जा रहा है बैंक को। जो भी शाखा में आ रहे हैं उनको एक बार में 5 व्यक्ति को लिया जा रहा है। सबका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, सैनिटाइज हाथ कराया जा रहा है और स्टाफ का मनोबल बढ़ाने के लिए उनका मोरल बूस्टअप किया जा रहा है। उनको ज़रूरत पड़ने पर छुट्टी दी जा रही है। उनको ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि जब उनको कोई बीमारी होगी तो उसकी चिकित्सीय व्यवस्था बैंक ने कर रखी है, वो मेडिकल खर्च बैंक वहन करेगा। ये किया जा रहा है। इसलिए सैनिटाइजेशन के लिए व्यवस्था है, हाथ धोने के लिए पूरी साबुन के साथ व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, एक बार में 5 लोगों को सर्किलिंग की गई है डिस्टेंसिंग रखने के लिए और बाकी उनके सारे काम हो रहे हैं। यही व्यवस्था है। तालमेल अच्छा है, हमेशा ग्राहक और बैंकर का संबंध अच्छा रहा है। एक विश्वास का रिश्ता है, तो विश्वास रिश्ता चल रहा है। वो जितने विश्वास से आते हैं उतने विश्वास से उनका काम करके उनको संतुष्ट कर रहे हैं। अभी एसबीआई के प्रबंधक आलोक पांडे जी ने क्या कहा। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ एक बैंक की बात है, सभी बैंकों में कोशिश की जा रही है कि अल्टरनेट डे पर बैंककर्मी आए और जितनी हो सके उतनी सेवा दें, उनके मनोबल को भी ऊंचा रखा जाए और बैंककर्मी और ग्राहकों के बीच एक प्रॉपर दूरी बनाई जाए ताकि संक्रमण का खतरा कम से कम हो। पहले जहां थोड़ी लापरवाही दिख रही थी, अब बैंक कर्मियों के संक्रमित होकर सामने आने के बाद इसमें बैंक पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है और बैंकों में उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश करने की क्रमवार अनुमति दी जा रही है जिनको जरूरत है। देखना है आने वाले दिनों में अभी कोरोना अभी किन किन लोगों को अपना शिकार बनाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत अग्रिम पंक्ति पर लड़ रहे लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। अगली खबर भी कोरोना वायरस से जुड़ी हुई। वाराणसी में आज 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मौत से कोरोना पॉजिटिव मरने वालों की संख्या 30 तक पहुंच गई है। आज जिन 2 लोगों की मौत हुई है उसमें एक 53 वर्षीय पुरुष है जो गोलगढ़ कचहरी का रहने वाला है, जबकि दूसरा 32 वर्षीय पुरुष है जो लालपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके साथ ही आज सुबह 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिससे वाराणसी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 947 पहुंच गई। यह आंकड़ा लगभग 1000 के करीब पहुंचने वाला है। वैसे अब तक बनारस में 474 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं और इस समय 443 लोग ही कोरोना पॉजिटिव एक्टिव रूप से है। इसके अलावा बनारस में 432 हॉटस्पॉट बनाएंगे, जिसमें से 211 रेड जोन है। प्रशासन की ओर से भी सख्ती लगातार बरकरार है। आज भी शहर के विभिन्न इलाकों में लगातार चेकिंग अभियान चलाया गया। जो लोग भी मास्क नहीं पहने थे उन्हें मास्क कई जगह पर दिया भी गया और बहुत सारे जगह चालान काटा गया। आज सप्तसागर मंडी में वहां के चौकी इंचार्ज द्वारा और इधर रोडवे चौकी इंचार्ज द्वारा दोनों तरफ से अपने अपने एरिया में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान जो लोग भी मास्क नहीं पहने थे उन्हें एक तो जागरूक किया गया और दूसरे चालान काटा गया। सप्तसागर मंडी में चौकी इंचार्ज ने लोगों से चालान काट के कम से कम 40,000 रुपए तक की वसूली की। चौकी इंचार्ज का कहना था कि यहां पर लॉकडाउन के नियमों का भी उल्लंघन हो रहा था। जहां दाहिने बाएं के हिसाब से दुकानें खुलनी थी, वह दुकानों का भी उल्लंघन करके दुकानें खोली जा रही थी और दुकानदार स्वयं भी मास्क नहीं लगाए थे। इधर रोडवेज चौकी इंचार्ज रिजवान बेग ने कहा कि वो लोगों को
चालान काटने के साथ साथ जागरूक भी कर रहे हैं और अपनी ओर से भी पुलिस के द्वारा लोगों को मास्क दिया जा रहा है। पिछले 3-4 दिनों में प्रशासन लोगों के सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क न लगाने को लेकर बेहद सख्त हुआ है और लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई कर रहा है। कल पूरे दिन में प्रशासन द्वारा 2 लाख से ज्यादा रुपए सिर्फ चालान से वसूले गए। कोरोना से निपटने में प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं और राजनीतिक दल भी कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दे रहे हैं। इसी प्रकार आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लंका के कई क्षेत्रों में अपने से सैनिटाइजेशन अभियान चलाया। बताया जाता है कि पूर्व पार्षद वरुण सिंह और समाजवादी युवजन सभा के पूर्व प्रदेश सचिव प्रकाश सोनकर के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने गांधीनगर, कोष्टेश नगर, रोहित नगर, बटुआपुरा में खुद अपने हाथों से सैनिटाइजेशन किया। उनका कहना है कि प्रशासन के ऊपर पूरे शहर को सैनिटाइज किए जाने का दबाव है, इसलिए हम लोग अपने स्तर पर जितना कर सकते हैं करने की कोशिश कर रहे हैं। आज सीबीएसई बोर्ड की 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित होने की। आज सुबह 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित हुए, जिसे देखने के लिए सुबह से ही मोबाइल पर, कंप्यूटर पर छात्र छात्राएं जुटे हुए थे। वाराणसी में भी आज परीक्षा परिणाम में 2 लड़कियों ने बाजी मारी है, जिसमें एक साक्षी सिन्हा है जो सनबीम लहरतारा की रहने वाली हैं और दूसरी अर्चना पटेल है जो सनबीम भगवानपुर के। इन दोनों लड़कियों ने 98.4% अंक प्राप्त किए हैं। बताया जाता है कि इस बार सीबीएसई के परीक्षा परिणाम में लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी है। शहर की सड़कों, नालियों और गलियों की स्थिति कितनी बेहतर है, यह स्थिति किसी से छिपी नहीं है, लेकिन शहर के बाहर भी स्थिति कितनी दयनीय है, इसे आप आकलन नहीं कर सकते। राजा तालाब क्षेत्र में टूटी फूटी नालियों और उफनते सीवर के चलते बाजार के लोग के साथ साथ आसपास रहने वाले भी परेशान। बताया जाता है कि पीडब्ल्यूडी द्वारा भूमिगत सीवर लाइन और पेयजल लाइन के ऊपर ही नाले का निर्माण कर दिया गया है, जिसकी वजह से भूमिगत पेयजल लाइन और सीवर लाइन ध्वस्त हो गई है और उनका पानी सड़कों में बिखर रहा है। उसके चलते राजा तालाब बाजार और पंचकोशी मार्ग और रथ यात्रा क्षेत्र की स्थिति बेहद दयनीय है। इसके साथ ही वाराणसी की खबरें समाप्त होती हैं। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख NG लाइव को और लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को